Good morning, students. My name is Mustahiz Alam, Assistant Professor Economics, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 2020 के अनुसार भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 3.202 ट्रिलियन हो गया है। जीडीपी के अनुसार भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम्स। ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम्स जनरली 1 साल का ही होता है। और भारत क्रयमूल्य शक्ति यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रयमूल्य शक्ति, ये क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंट्रीज करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट एज $1 वुड बाय इन द यूएस। यानी अमेरिका में जो $1 किसी खास वस्तु और सेवाओं को खरीद सकता है, उस खास वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए दूसरे देशों को कितना करेंसी खर्च करना पड़ता है। विकासशील देशों में भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विकास की बहुत ही संभावनाएं हैं। भारत अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को टक्कर दे रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को हम एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 में लिखते हैं भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी इंडिया क्या है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं कि यहाँ निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। दूसरा लिखेंगे, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारत में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय है और इसका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था पर कृषि का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्रभाव पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का लगभग 30% योगदान है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। फलों, सब्जियों, वनस्पति तेलों, तंबाकू, पशुओं के बाल जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि को भी जोड़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी विशेषता है कि यहाँ की कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के बीच बेहतर संतुलन प्रदान करता है। तीसरा है कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। कृषि और औद्योगिक
ये पहले कृषि का प्रमुख योगदान हुआ करता था। औद्योगिकीकरण उस समय कम था, परंतु अब औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। लेकिन ऐसे भी कई व्यापारों को बढ़ावा मिला है जो कृषि के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे पशु आहार या दाना बनाने वाली कंपनियां, दूध के पैकेट बनाने वाली कंपनियां या ऐसी कंपनियां जो बाजारों से अच्छी क्वालिटी के फल सब्जियां खरीदकर उन्हें पैक कर दोबारा बेचती है। चौथा है तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र यानी फास्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आई है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, बीपीओ आदि जैसे तकनीकी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में व्यापार ने न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है, बल्कि व्यापार को कई गुना बढ़ाने में मदद की है। इन उभरते हुए सेवा क्षेत्रों ने देश को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद की है, जिससे दुनिया भर में भारत अपनी शाखाएं शुरू कर चुका है। तो ठीक है, आज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में इतना ही रहते हैं। आगे फिर और देखेंगे दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।